फाइनली ब्रॉक लेसनर का अटैक रोमन रेंस पर हो चुका है। रोमन रेंस का खेल खत्म। एज और सेथ रॉलिंस के बीच क्या दिखा, कौन कौन से सुपरस्टार ड्राफ्ट में पिक हुए, किसकी ब्रांड चेंज हुई और क्या दिखा मेन इवेंट में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत WWE ऑफिशियल सोनिया डेविल और एडम पियर्स करते हैं। वो आके ड्राफ्ट के राउंड 1 में स्मैकडाउन के लिए यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को पिक करते हैं। वहीं रॉ के लिए WWE चैंपियन बिग ई को, शार्लेट फ्लेयर को स्मैकडाउन के लिए और बियांका ब्लेयर को रॉ के लिए पिक करते हैं। ड्राफ्ट के फर्स्ट राउंड में इंटरेस्टिंग जो चीज देखने को मिली वो ये कि शार्लेट फ्लेयर रॉ वुमेन्स चैंपियन है, बावजूद उसके उन्हें रॉ से स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिया गया है। ड्राफ्ट में फर्स्ट पिक होने के बाद रोमन रेंस की एंट्री हुई, उनके साथ पॉल हेमन भी थे। इस टाइम एक्सट्रीम रूल्स पीपीई में हुए रोमन रेंस वर्सेस डीमन किंग के बीच मैच का रिकैप दिखाया गया। रिंग में आके रोमन रेंस कहते हैं कि वी वॉन्स क्योंकि मैं नंबर 1 हूं, तो बाल्टीमोर एक्नॉलेज मी। क्राउड से बड़ा सही रिस्पॉन्स रोमन रेंस को मिला। पॉल हेमन कहते हैं माफ करिएगा, ये काफी नहीं है आपके ट्राइबल चीफ के लिए। रोमन रेंस के फर्स्ट पिक होने से सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक्सट्रीम रूल से पहले देखेंगे तो आप कह सकते थे अनडिफीटेड डीमन, बट आप अब डीमन को ये नहीं कह सकते क्योंकि रोमन रेंस डीमन को हरा चुके हैं। फिर पॉल हेमन रोमन रेंस का कंपेयर शार्क से करते हैं और कहते हैं कि अब शार्क की निगाहें क्राउन जूल पर हैं, जहां सुप्लेक्स सिटी नहीं ठहरने वाली, क्योंकि रोमन रेंस सुप्लेक्सोरिस्ट हैं और क्राउन जूल में रोमन रेंस स्मैश कर देंगे ब्रॉक लेसनर को। तभी ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है, वो आके रिंग का राउंड लगाते हैं, फिर वो एंटर होते हैं और दोनों का फेस टू फेस होता है। बहसबाजी चल रही होती है, तभी रोमन रेंस ब्रॉक को पंचेस और मिड सेक्शन में कुछ किक्स मार देते हैं। फिर रोमन रेंस पीछे हटके जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को 2 सुप्लेक्स लगा देते हैं। रोमन रेंस रिंग के बाहर चले जाते हैं, तभी ऊसोस भी आ जाते हैं। ब्रॉक लेसनर उनमें भी मार देते हैं और फिर रोमन रेंस को वो ललकारते हैं। रोमन रेंस एप्रिन पर खड़े होते हैं, बट वो फिर अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। ब्रॉक लेसनर को और गुस्सा चढ़ता है, वो सबसे पहले जिम्मी को और फिर जे को F5 लगा देते हैं। अब बैक स्टेज स्मैकडाउन के न्यूएस्ट मेंबर शार्लेट फ्लेयर का इंटरव्यू कायला लेती दिखाई दी। वो पूछती हैं कि न्यू रोस्टर्स के साथ तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होगी। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि क्या तुम्हें मैनर नहीं है, मुझे कांग्रेस करना चाहिए ड्राफ्ट में पूरी वुमेन्स डिवीजन में से फर्स्ट पिक होने के लिए। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं मैं सरप्राइज की बात नहीं है, फॉक्स ने मोस्ट डेकोरेटेड वुमेन्स को सेलेक्ट किया है क्योंकि उन्हें मेरे फेस की जरूरत थी। इसके बाद कॉर्बिन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच हमें एक मैच दिखा। रिंग साइड रिडिक मॉसबी होते हैं। शुरू में तो कॉर्बिन केविन ओवेंस पर हावी होते दिखाई दिए, फिर केविन ओवेंस भी पलटवार करते हैं और स्टनर लगाना चाहते हैं, तभी कॉर्बिन डीप 6 लगा देते हैं, बट केविन ओवेंस इसके बाद 2 सुपर किक और कैनन बॉल कॉर्बिन को देते हैं। अब केविन ओवेंस टॉप रोप से स्प्लैश लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, बट कॉर्बिन रिंग से बाहर निकल जाते हैं। तभी केविन ओवेंस रिंग के बाहर जाते हैं तो रिडिक मॉस उनको उकसाते हैं। वहीं कॉर्बिन मौका देख करके केविन ओवेंस को रिंग के बाहर ही एंड ऑफ डेज लगा देते हैं। फिर वो रिंग में वापस आके केविन ओवेंस को दोबारा एंड ऑफ डेज देते हैं और मैच जीत लेते हैं। एडम पियर्स और सोनिया डेविल फिर आए राउंड 2 के लिए, जिसमें ड्रू मैकिंटायर को स्मैकडाउन में, RK ब्रो को रॉ में, द न्यू डे स्मैकडाउन में और एज को रॉ में ड्राफ्ट के लिए पिक करा जाता है। इस राउंड के बाद न्यू डे फिर से सेपरेट हो गए क्योंकि WWE ने ज़ेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन को स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिया है। अब बैक स्टेज कायला ड्रू मैकिंटायर से पूछती हैं कि रॉ पर 2 बार चैंपियन रहे और अब स्मैकडाउन में आके क्या माइंडसेट होगा। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं एक्साइटेड हूं, रॉ पर करे अपने अकम्प्लिशमेंट से मैं प्राउड हूं। वो कहते हैं कि स्मैकडाउन में कुछ अनफिनिश पड़ा हुआ है, स्मैकडाउन में एक फैमिली ब्लड का बड़ा बोलबाला चल रहा है, लेकिन मैं आ चुका हूं और साफ है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अब एंट्री हुई एज की। एज के साथ और उनकी एब्सेंस में जो कुछ हुआ वो दिखाया गया। एज कहते हैं सबसे पहले तो बाल्टीमोर थैंक्स इतने अच्छे रिएक्शन के लिए। फिर वो कहते हैं और करो और करो। वो कहते हैं कि आज सुबह मैं सोच ही रहा था कि मैं एकमात्र सुपरस्टार हूं जो अपने टाइम के पहले स्मैकडाउन के एपिसोड पे भी था और आज भी हूं, इसलिए स्मैकडाउन मेरे घर जैसा है। लेकिन मैंने देखा कि मैं रॉ पर ड्राफ्ट कर दिया गया हूं, मैं एक्साइटेड हूं, नए अपोनेंट्स मिलेंगे जो कि एक चैलेंज होगा। फिर वो सेथ रॉलिंस पर आते हैं और कहते हैं कि आज से 3 हफ्ते पहले सेथ रॉलिंस ने मुझे कर्ब स्टॉम्प दिया और मैं वर्ल्ड की फेमस एरिना से स्ट्रेचर पर बाहर आया। फिर उसके बाद हर वीक आके उसने मुझे नए मैच के लिए चैलेंज करा, जबकि वो जानता
जानता है कि मैं 100% नहीं हूं और अभी तक क्लियर नहीं हुआ हूं, बट मैं अपने 100% होने के रास्ते पर हूं। तो सेथ रॉलिंस बाहर आओ। तभी एज स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, वो स्मैकडाउन में नहीं है, वो एज के घर के बाहर खड़े दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं तुमसे काफी इंप्रेस हूं जो तुमने वापसी करी, बट तुमने मेरे चैलेंज का आंसर नहीं करा और मुझे तुम्हारे मुंह से निकले किसी भी वर्ड पर बिलीव नहीं है। पर क्या करें, मैं आज स्मैकडाउन पर नहीं हूं, मैं तुम्हारे घर पर हूं। तभी एज रिंग से निकलकर भागते हैं। सेथ रॉलिंस एज के घर का डोर नॉक करते हैं, बट वो ओपन होता है। फिर वो एज के घर में घुस जाते हैं। सेथ रॉलिंस तो यार मतलब कमाल है, जबरदस्त एक्टिंग उन्होंने इस फ्यूड में दिखाई है। वो एज के घर को फ्रिज को ओपन करके उसमें से एप्पल और आई थिंक ऑरेंज जूस निकाल कर पीने और खाने लग जाते हैं। सेथ रॉलिंस फिर पूरे घर में घूमते हैं। फिर वो आके घर में फायर प्लेस में पड़े हुए काउच पर लेट जाते हैं और कहते हैं कि वाह मजा आ गया, अब मैं पूरी रात यहीं रुकने वाला हूं। तभी एज अपनी वाइफ बीथ फोनिक्स को कॉल करके कहते हैं कि तुम घर मत जाना, तुम जहां हो वहां से अपने भाई के घर चले जाओ। अब हमें लिव मॉर्गन वर्सेस कार्मेला के बीच फिर से मैच दिखना था, बट आते ही लिव मॉर्गन ने कार्मेला पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। कार्मेला रिंग के बाहर चली जाती हैं और माइक लेके कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने ब्यूटीफुल फेस को खराब करने के लिए परमिशन नहीं दूंगी। फिर वो मास्क लगा के रिंग में आके मॉर्गन को ढेर कर देती हैं और मैच इनके बीच नहीं दिख पाता है। अब एडम पियर्स और सोनिया डेविल राउंड 3 के लिए दिखाई दिए, जहां हैप्पी कॉर्बिन और रिडिक मॉस स्मैकडाउन पर, रेहर रिप्ले और निक्की यश रॉ पर, हिट रो स्मैकडाउन में, कीथ बियर कैटली रॉ पर ड्राफ्ट के लिए पिक होते हैं। इसके बाद हमें न्यू डे, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा एकेडमी डर्टी डॉग्स के बीच 8 मैन टैग टीम मैच दिखा। कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स स्मैकडाउन का पार्ट बन चुके हैं। अच्छा मैच दिखा इन सभी सुपरस्टार के बीच। एंड में जीत स्ट्रीट प्रॉफिट्स और न्यू डे की होती है। अब ड्राफ्ट का राउंड 4 दिखा, जहां नाओमी स्मैकडाउन में, रे मिस्टीरियो डोमिनिक रॉ पर, जेफ हार्डी स्मैकडाउन पर और ऑस्टिन थ्योरी रॉ पर ड्राफ्ट के लिए पिक होते हैं। अब बैकस्टेज कायला जेफ हार्डी के साथ दिखाई दी, तभी वहां ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं। जेफ हार्डी वहां से चले जाते हैं और फिर ब्रॉक लेसनर कायला से कहते हैं मैं माफी चाहता हूं इंटरप्ट करने के लिए, और माइक लेके कहते हैं कि गाइस मैं पब्लिकली अनाउंस करना चाहता हूं और सबसे पहले अपने गुड फ्रेंड्स पॉल हेमन को थैंक्स कहना चाहता हूं। पॉल हेमन की वजह से ही ब्रॉक लेसनर अब फ्री एजेंट है। अब लॉकर रूम में रोमन रेंज अपने कजिन्स और पॉल हेमन के साथ बैठे दिखाई दिए। रोमन रेंज ये सुनते हैं और हंस के कहते हैं माय गुड फ्रेंड पॉल हेमन। पॉल अपना माथा पकड़ के बैठे होते हैं। रोमन रेंज कहते हैं क्या तुम ब्रॉक लेसनर के गुड फ्रेंड हो? एक प्रॉब्लम ये भी है कि क्या हम गुड फ्रेंड्स हैं? पॉल हेमन कहते हैं यू माय ट्राइबल चीफ, अगर ऐसा है तो तुम मुझे देखो, मेरी फैमिली को देखो। पॉल हेमन कहते हैं यस यस माय ट्राइबल चीफ, मैं आपका वॉइस मैन हूं। रोमन रेंज चिल्लाते हैं। पॉल हेमन कहते हैं प्लीज ऐसा मत करो। रोमन रेंज कहते हैं कि इस मंडे तुम रॉ पर जाके ये इंश्योर करो कि ऊसोस को स्मैकडाउन में ही ड्राफ्ट करा जाए। डू यू अंडरस्टैंड पॉल? पॉल हेमन कहते हैं यस माय ट्राइबल चीफ। फिर रोमन रेंज डोर की तरफ इशारा करते हैं। पॉल हेमन वहां से चले जाते हैं। रोमन रेंज फिर ऊसोस से कहते हैं मैं चाहता हूं तुम लोग स्मैकडाउन पर रहो, अगर ऐसा ना हो तो पॉल हेमन को रॉ पर मरा हुआ छोड़ाना। अब टाइम था आज के एपिसोड के मेन इवेंट का, जहां हमें साशा बैंक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच मैच दिखा। अनाउंस टेबल पर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच भी बैठी दिखाई दी। अब ये रेसलमेनिया का रीमैच था। शुरू में दोनों ने ही एक दूसरे को टेक डाउन करना चाहा। अब ज्यादा तो नहीं है इस मैच में बात करने को। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच, जहां बियांका काफी डोमिनेट करती दिखाई दी। डायरेक्ट आते हैं क्लाइमैक्स पर। इस मैच में जीत साशा बैंक्स की हुई, वो भी तब जब बेकी लिंच उठ के बियांका ब्लेयर की चोटी दबाती हैं। बैंक्स उन्हें रोल करके मैच जीत ले जाती हैं। बैंक्स जीत के खड़ी हुई थी कि तभी शार्लेट फ्लेयर ने आके साशा बैंक्स और बियांका ब्लेयर को बिग बूट देके ढेर कर दिया। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच दोनों अपने अपने टाइटल उठा के एक दूसरे को दिखाती हैं। यही आज का स्मैकडाउन का जबरदस्त और धांसू एपिसोड एंड हुआ। आज के एपिसोड में क्राउन जूल से 3 वीक पहले ब्रॉक लेसनर का अटैक रोमन रेंज पर दिख चुका है और उन्होंने रोमन रेंज के कजिन्स को भी आज नहीं छोड़ा। ड्राफ्ट में ड्रू मैकेंटायर और शार्लेट फ्लेयर स्मैकडाउन का पार्ट बन चुके हैं। वहीं WWE ने क्राउन जूल के लिए एक बड़ा मैच अनाउंस कर दिया है, जो कि बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस बैंक्स के बीच दिखाई देना है। वहीं ब्रॉक लेसनर अब फ्री एजेंट बन चुके हैं। बैकस्टेज सेगमेंट में रोमन रेंज ने आज पॉल हेमन की हालत खराब करके रख दी और उन्हें ऑर्डर दिया है कि इस सेगमेंट में रोमन रेंज ने यह भी कहा कि ऊसोस को स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ऊसोस बेशक नाइट 1 में पिक नहीं हुए, बट रॉ में दिखने वाले नाइट 2 में वो जरूर पिक हो जाएंगे, वो भी स्मैकडाउन के लिए, क्योंकि आरके ब्रो रॉ टैग टीम चैंपियंस हैं और WWE की फर्स्ट नाइट में वो रॉ पर बने हुए हैं।
वहीं ऊसोस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट स्मैकडाउन पर ही रहेंगे। इसके लिए पॉल हेमन को क्यों रोमन रेंस ने ऑर्डर दिया, मुझे ये समझ नहीं आया। वहीं रोमन रेंस ने आज पॉल हेमन की लंका लगा दी। वहीं सेथ रॉलिंस और एज के बीच जबरदस्त फ्यूड दिखाई दे रही है, बावजूद इसके कि हम इससे पहले इनके बीच मैचेस देख चुके हैं जिसमें मजा बढ़ाया जा रहा है। खैर, एपिसोड अच्छा था, मजा आ गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।